अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हालांकि कौमी दारकूमत दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। ताहम जिन इलाकों में पानी कम हो रहा है वहां नए मसाइल सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब इन इलाकों में मलबा और गंदगी जमी है। यही नहीं, अब बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। दूसरी जानिब ASI ने कहा है कि पानी कम होने के बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि आया लाल किले को कोई नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जमुना के पानी की सतह में कमी के बाद अब गंगा ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देवप्रयाग में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जमुना बाजार इलाके में राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट को जोड़ने वाले अंडर ब्रिज सड़क मलबे और जानवरों की लाशों की वजह से बंद हो गई है, जिससे बीमारियां फूट पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसी दौरान ASI का कहना है कि हम दिल्ली के लाल किले से पानी की मुकम्मल तौर पर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा अभी तक पानी में डूबा हुआ है। ASI ने कहा है कि पानी कम होने के बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि आया लाल किले को कोई नुकसान पहुंचा है। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से मोदी हुकूमत के जरिए छोड़े गए शोशे को मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश और 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन से कबल मुल्क को फिरक़ेवाराना खतूत पर बांटने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वाज़ेह मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना और इसके जरिए वोटरों को मजहबी खतूत पर तकसीम करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ केरला के कोझिकोड में CPM की जानिब से मुनक़िदा कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि गोवा में पहले ही से UCC नाफिज है। उन्होंने BJP को निशाना बनाते हुए कहा कि आप कहते हैं कि पारसियों को, सिखों को, ईसाइयों को और कबाइलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रखा जाएगा, तो फिर बचा कौन? यही इस कानून का असल मकसद है। लोकसभा इंतखाबात में BJP से मुत्तहिदा तौर पर मुकाबले की हिकमत अमली पर गौर के लिए आज बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों के 2 रोज़ा इजलास में 26 पार्टियों के सरकर्दा कायदीन शिरकत करेंगे। ज़राए ने यह बात बताई। कांग्रेस की मेज़बानी में यह इजलास हो रहा है। पार्टी ने इजलास से ऐन कबल वजाहत की कि वो पार्लियामेंट में दिल्ली में सरकारी खिदमात से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करेगी, जो इजलास में शिरकत के लिए आम आदमी पार्टी की अहम शर्त थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इजलास में शिरकत का ऐलान किया। 23 जून को पटना में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मेज़बानी में अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुनक़िदा गुज़िश्ता इजलास में 15 जमातों ने शिरकत की थी। ज़राए ने बताया कि इस मरतबा हम 26 जमातों के कायदीन की तौक़ी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक प्रेस नोट में कहा है कि बोर्ड ने लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मसले पर राय पेश करने के लिए 6 माह की तोसी का मुतालबा किया था, इसलिए कि 1 माह की मुद्दत इस अहम मसले के लिए नाकाफ़ी है। मगर लॉ कमीशन ने सिर्फ हफ्तों का इजाफा किया। फिर भी हम इसका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले में अपनी राय पेश करेंगे। मुंबई के धारावी डेवलपमेंट का ठेका अडानी को मुकम्मल तौर पर दिए जाने के खिलाफ सियासी जमातों, तंजीमों व संगठनों के जिम्मेदारों ने शिवाजी विद्यालय PMJP कॉलोनी में मुनक़िदा मीटिंग के दौरान शदीद बरहमी का इजहार किया और ठेका रद्द करने का मुतालबा किया। मीटिंग में कामरेड नसीरुल हक ने कहा कि नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अंदेशे के पेश नज़र के कहीं काबीना में तोसी के बाद यह वजारत इनके हाथ से चली ना जाए, इस खतरे के पेश नज़र आनन फानन दस्तखत कर दिया, लेकिन यह हुकूमत की भूल है। किसी सूरत ये ठेका मंजूर नहीं है। अडानी का मामला दुनिया के सामने और यह खतरा धारावी वासी किसी सूरत मोल नहीं ले सकते। अगर मुतालबात पर तवज्जो ना दी गई तो जल्द ही बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के जलगांव की एयर नोडल की जामा मस्जिद तनाज़ा बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पहुंच गया है। जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी ने 11 जुलाई को जलगांव के जिला कलेक्टर अमन मित्तल के जारी करदा हुक्म के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। 13 जुलाई को दाखिल की गई अर्जी की तस्दीक करते हुए एडवोकेट SS काजी, जो जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अदालत ने इसी दिन पहली और दूसरे दिन दूसरी समाअत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने हिदायत दी है कि दरख्वास्त की कॉपी जवाब दहिंदगान को पेश की जाएगी और अगली समाअत 18 जुलाई को मुकर्रर की जाए, इसलिए मंगल को इस मामले पर समाअत का इम्कान है। वज़ीर के ज़िला मजिस्ट्रेट जलगांव ने 11 जुलाई को हिंदुत्ववादी तंजीमों की शिकायत पर समाअत करते हुए एरंडल गांव की 800 साला जामा मस्जिद में आइंदा समाअत यानी 13 जुलाई तक नमाज पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस दौरान यहां दफ़ा 144 लगा दी गई थी और महज
2 लोगों को मस्जिद में दाखिल होने और नमाज अदा करने की इजाज़त थी। तमाम दस्तावेज़ात और क़वानीन की रूह से उम्मीद थी कि जुमेरात को होने वाली समाअत के बाद हिंदुत्ववादी तंजीमों की अर्जी मुस्तरद कर दी जाएगी और यहाँ दोबारा नमाज की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन हैरानकुन तौर पर ऐसा नहीं हुआ और ज़िला मजिस्ट्रेट ने इस पाबंदी को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। इस दौरान जामा मस्जिद ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच से रुजू किया था। हालिया दिनों में जात पात और मजहबी तफरीक के वाक़यात के सबब मुल्क में तनाव का माहौल महसूस हो रहा है। ताहम समाजी हम आहंगी और भाईचारे के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के पाचोड़ा में हुआ है, जहां एक आला तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान के खून के अतिये की बदौलत एक हिंदू खातून को नई जिंदगी मिली। पाचोड़ा के कस्बे अंतरौली के शेख रहीम शेख रमज़ान सिविल इंजीनियर हैं, जिनका ये अमल जात पात की सोच और सियासत पर तमाचा बन गया है। जिला जलगांव के पाचवाड़ा के भड़गांव रोड इलाके पर वाक़ डॉक्टर वैभव सूर्यवंशी के लीलावती अस्पताल में आशातू के नामी खातून पेट के ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाई गई थी। सर्जरी के दौरान खून की ज़रूरत थी। इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। ब्लड बैंक और करीबी अफराद के खून के नमूने जांचने पर इन्हें मतलूबा ब्लड ग्रुप मिल नहीं सका था। ए पॉजिटिव ग्रुप का खून दस्तियाब न होने से खातून की ज़िंदगी खतरे में पड़ने का खदशा था। इसके रिश्तेदारों ने ग्रुप ए के खून के अतिया करने वालों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान इनका राब्ता समाजी कारकुन और कांग्रेस के जिम्मेदार सचिन सोमवंशी से हुआ। सोमवंशी ने पाचवाड़ा के करीबी कस्बे अंतरौली के नौजवान अब्दुल रहीम शेख से रब्ता किया और खून के अतिये के लिए अस्पताल बुलाया। रहीम शेख फ़ौरन अस्पताल पहुंचे और खून देने की तैयारी की। तमाम टेस्ट के बाद रहीम शेख का खून आशातों के खून से मैच कर गया और उन्होंने खून दे दिया, जिससे इनकी ज़िंदगी बच गई। रहीम शेख ने बिला मुआवजा की गई इस खिदमत की सब सताइश कर रहे हैं और रहीम शेख को मुबारकबाद दी जा रही है। एक तरफ जहां अपोजिशन बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए मुत्तहिद हो रही है, वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने भी अपने कुंबे को बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल करने और दीगर रियासतों में इत्तेहादियों की तलाश के बीच मंगल ने कल एनडीए ने दिल्ली में एक मेगा मीटिंग का ऐलान किया है। इसमें 30 पार्टियों की शिरकत की उम्मीद है। इस मीटिंग को बेंगलुरु में अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मीटिंग की क़यादत बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। रियासत कर्नाटक में सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खातून मुसाफिर बस में टोपी पहने कंडक्टर पर एतराज़ करती नजर आ रही है। वो इसके बारे में सवालात कर रही है। यही नहीं, इसने कंडक्टर को अपनी टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दावा किया गया है कि यह बस कंडक्टर मुसलमान है। वाक़या बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस का है। खातून मुसाफिर ने ड्यूटी पर टोपी पहनने वाले कंडक्टर पर एतराज़ करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिम होने के नाते आप ड्यूटी पर नहीं बल्कि घर पर अपने मजहब की पैरवी करें। ताहम कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि ड्यूटी पर टोपी, माला या तिलक लगाने या पहनने पर कोई सख्त ज़ाब्ता या कानून नहीं है। द न्यूज़ मिनट ने कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर टीएस लता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मजहब के हवाले से कोई मुकर्ररा ज़ाब्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक कई दिहाइयों कबल नाफिज किया गया था और इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपने मजहब से मुतालिक कुछ भी पहनने से रोकने का कोई कानून व ज़ाब्ता नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कानून व ज़ाब्ते में इसकी वकालत भी नहीं की गई है। वायरल वीडियो में कंडक्टर ने सब्ज़ रंग की टोपी पहन रखी है, जिस पर खातून मुसाफिर मुसलसिल सवालात उठा रही है और कंडक्टर को अपनी टोपी उतारने पर मजबूर किया गया और इसकी शिकायत करने की धमकी दी गई। इसके बाद कंडक्टर अपनी टोपी उतार देता है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में हुकूमत तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत का जवाल महज कुछ वक्त की बात है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट शांतनु ठाकुर ने जो शुमाली 24 परगना जिले में अपने हल्के बोनगांव में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस हुकूमत 5 महीनों से ज़्यादा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत का काम हो चुका है। अगर टीएमसी हालिया पंचायत इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियां नहीं करती तो बीजेपी को हज़ारों मजीद नशिस्तें हासिल हो सकती थी, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की निगरानी में आखिरी इंतखाबात है जिनमें सरकारी मिशनरी गैर जानिबदार किरदार अदा करने में नाकाम रही। तेलंगाना कानून साज असेंबली का मानसून सेशन तौक़े है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुनक़िद होगा। दस्तूरी उसूल के तहत हुकूमत ने मानसून सेशन के इनेकाद का फैसला किया है। हालांकि हुकूमत असेंबली में किसी नए बिल को पेश करने का इरादा नहीं रखती। बताया जा रहा है कि सरकारी बिल्स की मंजूरी के मसले पर गवर्नर डॉक्टर टी सोंदराराजन से हालिया अरसे में तल्ख तजुर्बे के बाद हुकूमत ने मानसून सेशन को सरकारी बिल्स के बगैर मुनक़िद करने का फैसला किया है।
ज़राए ने बताया कि नए बिल्स के बजाय बाद मौजूदा क़वानीन में तरमीम के लिए तरमीमी बिल पेश की जाएंगी। असेंबली का बजट सेशन जारिया साल फरवरी में मुनक़िद हुआ था। दस्तूरी उसूल के तहत 6 माह में एक मरतबा असेंबली का इजलास ज़रूरी है। बताया जाता है कि हुकूमत नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को मुतारिफ करने का मंसूबा रखती है। इसके अलावा महकमा जात, समाजी भलाई, जंगलात, तालीम और बल्दी नज़्म व नस्क के बाद क़वानीन में तरमीम के लिए तरमीमी बिल पेश की जाएंगी। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि मुल्क के अवाम के साथ कांग्रेस ने कई दहों से धोखा किया है। उन्होंने जगतियाल जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर PCC रेवंत रेड्डी ने बरकी मसले पर नामुनासिब रिमार्क्स किए हैं। इनको किसानों से माजरत ख्वाही करनी चाहिए। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत के दौरान किसानों की हालत बेहतर हुई है। आज़ादी के बाद किसानों को बादशाह बनाने वाली वाहिद पार्टी BRS है। उन्होंने पूछा कि किसानों को 3 घंटे बरकी फराहम करने से मुतालिक रिमार्क्स आया, कांग्रेस का रिमार्क सच है या नहीं। उन्होंने कहा कि कल से रैतु वैदिकों में कांग्रेस के खिलाफ करारदादें मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुफ्त बरकी से मुतालिक इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों को शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने पुराने शहर में 5.5 किलोमीटर मेट्रो अलाटमेंट MGBS से फलकनुमा तक मुकम्मिल करने का फैसला किया है। ये ट्रेन MGBS से दारुशफ़ा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, आलिजा कोटला, दायरा, मीर मोमिन, हरीबोली, शालीबंडा, शमशीरगंज और अलियाबाद से होते हुए फलकनुमा तक जाएगी। इस रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें सालारजंग म्यूजियम, चारमीनार, शालीबंडा, शमशीरगंज और फलकनुमा स्टेशन शामिल रहेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि अगरचे के सालारजंग म्यूजियम और चारमीनार मेट्रो स्टेशन का फासला 500 मीटर है, लेकिन इन 2 तारीखी इमारतों की अहमियत को देखते हुए इन इमारतों के नाम से मेट्रो स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। MGBS ता फलकनुमा मेट्रो प्रोजेक्ट की रूट पर 21 मसाजिद, 12 मनादिर, 12 आशुरखाने, 33 दरगाहें, 7 कब्रस्तान और 6 छिल्ले वाक़े हैं। इस तरह इस रूट पर मजमूई तौर पर 103 मजहबी मुकामात हैं। उन्होंने कहा कि सुतूनों की ऊंचाई में इजाफा, मोड़ और सुतूनों को ढालने के कामों के पेश नज़र हमने इस तादाद को घटाकर 18 किया था। ताहम इंजीनियरिंग के बेशतर तरीक़ेकार और टेक्निक के ज़रिए तादाद 4 तक महदूद की गई है और अब इन 4 मजहबी मुकामात का भी तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अराजी मामले पर तनाज़े के नतीजे में मरहूम मोहम्मद पहलवान के रिश्तेदारों में आपसी झड़प के नतीजे में चन्नानगुट्टा पुलिस ने इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। तफसीलात के मुताबिक 14 जुलाई को उमर बिन हसन याफ़ई ने शदीद ज़ख्मी हालत में पुलिस स्टेशन चन्नानगुट्टा पहुंचकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन हसन याफ़ई के हमरा चरवो उमर कॉलोनी में वाक़ अराजी पर काम करवा रहे थे कि खालिद बिन अब्दुल्ला याफ़ई, उमर बिन अब्दुल्ला याफ़ई और इनके वालिद अब्दुल्ला याफ़ई भी इस अराजी पर पहुंच गए और अराजी के मालिक होने का दावा किया। इस मसले पर दोनों फरीकीन के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई, जिसके नतीजे में खालिद बिन अब्दुल्ला याफ़ई ने उमर याफ़ई पर चाकू से अचानक हमला कर दिया। इस वाक़े में अब्दुर्रहमान बिन हसन याफ़ई भी ज़ख्मी हो गए। इसी दौरान खालिद बिन अब्दुल्ला याफ़ई ने भी चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुँचकर यह बताया कि उमर बिन हसन याफ़ई और अब्दुर्रहमान बिन हसन याफ़ई ने गुर्रम चरवो पहुंचकर अराजी के मामले पर बहस व तकरार के बाद इन पर लाठियों से हमला किया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस स्टेशन चन्नानगुट्टे में देने के बाद वो बगैर तहरीरी शिकायत के वहां से चले गए। इस सिलसिले में पुलिस ने दोनों फरीकीन के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद महबूब और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर N सीतैया ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि जख्मियों को दवाखाने में शरीक किया गया है। जनूबी हिंद में पार्टी के इस्तेकाम के लिए बीजेपी आला क़यादत ने तेलुगु रियासतों में नए हलीफों की तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और जनसेना से इंतखाबी मुफाहिमत की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। बीजेपी ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA का इजलास 18 जुलाई को नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाला है। तेलुगु देशम ने अगरचे इजलास में शिरकत के बारे में कोई वजाहत नहीं की है, ताहम जनसेना के सरबराह पवन कल्याण इजलास में शिरकत करेंगे। अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण को NDA इजलास में शिरकत के लिए बीजेपी ने दावतनामा रवाना किया है। पवन कल्याण पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सरबराह N मनोहर के हमरा आज नई दिल्ली रवाना होंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि NDA की हलीफ और बाहर से तायद करने वाली जमातों को बेंगलुरु के अपोजिशन इजलास में मदऊ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन इजलास में मजलिस और BRS को मदऊ न करने से मुतालिक सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत पर तबसरा करते हुए कहा कि NDA के साथ हुकूमत में शामिल जमातों और बाहर से तायद करने वालों के लिए अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है।
उन्होंने कहा कि मजलिस दरअसल बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीआरएस की इसकी मुसल्लमा पार्टनर है। पार्लियामेंट में मुखालिफ किसान बिल, जीएसटी, नोटबंदी, दफ़ा 370 की बर्खास्तगी और तलाक़ सलासा के मसले पर बीआरएस ने बीजेपी के हक़ में न सिर्फ तायीद की थी बल्कि पार्लियामेंट में वोट दिया था।